कल ये अपना अभय है, इसके साथ में ये हुआ कि इसको यही बगल में इसका घर है तो इसको घर में छोड़ेंगे और इधर से ही निकल जाएंगे। इसकी माँ का फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। अच्छा, संयोग ऐसा हुआ कि दक्षिणी हिस्से से निकल के मैं और अभय ये गाड़ी यही चला रहा था, निकले तो मंदिर में के बगल में जो बिहारी जी का मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी अपने लल्लू त्रिपाठी जी हैं, पूर्व सरपंच पूर्वा के, इसमें पुजारी हैं। तो वो मिल गए, खड़े हो गए। अब चूंकि वो खड़े हो गए तो दृष्टि पड़ी, वहाँ का एक मंजर था। वो मंजर, अगर हिंदू भावना किसी के अंदर तनिक भी है तो कोई भी उस मंजर को देख करके उद्वेलित हो उठेगा। मैंने देखा कि बिल्कुल मंदिर से सटी, पहले तो जब उतरा तो वहाँ पर दोनों तरफ लाइन से शराबी बोतल खोले हुए, प्लेट में कुछ उटपटांग भोजन लिए हुए शराब पी रहे थे। किसी तरह से नज़रअंदाज करते उनको निकले। अब चूंकि शराबी थे तो अब अकेले थे, बोलना भी गुनाह है। जब खड़े हुए तो एक तरफ से मुर्गे, बिरयानी, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। कल मैंने फिर वीडियो बनाया है, ये गाड़ी अभय चला रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया, कल मैंने फेसबुक पे डाला भी है। इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, उस दृश्य ने इतना उद्वेलित किया। शराब की दुकान सजी, बगल में मुर्गा, अंडा, जितना भी कूद प्रभावित करने वाला जितना भी मंजर था, मुझे तो शब्द भी नहीं निकलते। सारी रात में नहीं सोया, इतना दुख हुआ। ये लगा कि क्या करें, कैसे करें। यहीं पर पुरुषोत्तम मास से संयुक्त सावन के महीने में कथा भी चल रही है, यज्ञ भी चल रहा है, 21 दिन का अनुष्ठान किया हुआ है। आप सब आते हैं, उधर तो कोई जाता नहीं, उधर से कोई आता नहीं है। मैं सोचूं कि उधर से लोग क्यों नहीं आते हैं, लेकिन उधर से स्त्रियों का, बहनों का आना ही कठिन है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति उधर से आ नहीं सकता, जिस तरह की वो दशा है। अगर ये शराब की दुकान और शराब की दुकान से जुड़ी उसी तरह के भाव को प्रदर्शित करने वाली जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो अंडे की दुकान हो, चाहे मांस की दुकानें हो, ये सब दुकानें दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होगा महाराज जितना अंधेर आपके सिमरिया में है। और हम सब हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी हम लोग मौन साध करके बैठे हुए हैं। आज तक तो अभी खुद पर क्रोध आ रहा है कि उधर गया क्यों नहीं। और आज आप सबके समक्ष में ये संकल्प लेता हूँ, आप सबसे भी मैं सहयोग का आग्रह करता हूँ। अगर तनिक भी आप सबके अंदर हिंदुत्व है, भगवान शिव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने नगर के प्रति, बच्चों के प्रति तनिक भी भाव है, तो आप सब एक संकल्प लीजिए। मैं आज व्यासपीठ से इस बात का संकल्प लेता हूँ कि अगर ये दुकान 2-3 दिन का अवसर है, जो सक्षम लोग हैं मैं उनसे अभी आग्रह करूंगा कि 2-3 दिनों के अंदर दुकान, भले ही धंधा प्रभावित हो, किसी का भी धंधा धर्म से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कितना भी नुकसान होगा, लेकिन क्या वो आने वाली पीढ़ी के नुकसान से बड़ा है? जिस तरह से लोग शराब की लत में पड़े हुए बिगड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, क्या उनसे बड़ा किसी का धंधा है? मुझे अफसोस होता है। अगर किसी राजनीतिक दल की बात करें, किसी विचारधारा की बात करें, तो मैं भी उसी विचारधारा का हूं, लेकिन कोई भी विचारधारा अगर वो धर्म को हानि पहुंचाती है, धर्म को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसी कोई भी विचारधारा का मूल्य नहीं है। विचारधारा ये है कि समाज का मार्गदर्शन हो, समाज बचे, समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो। और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अगर मैं ये नहीं कर पाता तो धिक्कार है मेरे जीवन को। अगर 2-3 दिनों के अंदर शराब की दुकान यहाँ से नहीं हटती नहीं दिखती है, तो मैं अन्न और जल त्याग करके इसी व्यासपीठ पर बैठूंगा, मानस करूंगा, शिव पुराण करूंगा, कथा करूंगा। जब तक जान है इसी व्यासपीठ का आश्रय लेकर के मैं यहीं पर बैठूंगा। लेकिन जब तक ये दुकान नहीं हट जाती है यहाँ से, ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा, अन्न तो वैसे ही छोड़ा हुआ है, किसी तरह से आहार लेता हूं तो ना आहार लूंगा ना जल लूंगा। इसका शाप लगेगा, सबको लगेगा। मैं इस व्यासपीठ से बड़ी जिम्मेदारी और बड़े विश्वास से कहता हूं, कभी शाप से कोई बचा नहीं है, कितना भी बड़े से बड़ा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन अगर धर्म की हानि हुई है और उससे अगर किसी का भी शाप निकला है तो वो शाप समूल नाश कर देता है।
आज मैं इस बात की चेतावनी भी दे रहा हूँ, इस बात का संकेत भी शिव पुराण की कथा में कर रहा हूँ। कुछ शब्द निकल गए, दुख हुआ है, इस बात को यहीं पर विराम करके हम लोग कथा के अगले क्रम में चलें। लेकिन याद रखें, कथा सुनना हमारा तभी महत्वपूर्ण है जब हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।